हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल विनय सर स्टडी यूपी बोर्ड में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 5 वंशागत का आणविक सिद्धांत। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक राइबोज शर्करा को जानेंगे और उसकी परिभाषा और उसकी संरचना को देखेंगे। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। यह हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो यह देखते हैं डीऑक्सीराइबोज शर्करा क्या होता है। देखिए, डीऑक्सीराइबोज शर्करा डीएनए में पाई जाती है। ये जो हमारी शर्करा होती है किसमें, डीएनए में पाई जाती है। यह 5 कार्बन युक्त होती है। देखिए आप चित्र में इसका स्ट्रक्चर ने बनाया, संरचना इसका। तो देखिए क्या कह रहा है कि यह डीएनए में पाई जाती है। इसमें 5 कार्बन होते हैं। देखिए 1 2 3 4 और एक 5। इसका जो 5वां कार्बन होता है ये इसके वलय से बाहर होता है। तो आइए चित्र को साइड में रखते हैं और इसको देखते हैं। 5वां कार्बन इसका तथा इसका 5वां कार्बन परमाणु वलय से बाहर होता है। ये क्या है, शर्करा का पहला कार्बन परमाणु हमेशा नाइट्रोजन क्षारक के साथ ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़ा रहता है। तो देखिए क्या कह रहा है कि जो इसका पहला कार्बन होता है, इसका जो पहला कार्बन है, इसमें सभी चयन होते हैं। देखिए इसका जो पहला कार्बन है वो क्या करता है, वो देखिए वो क्या करता है कि वो जो है नाइट्रोजन क्षारक के साथ क्या ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़ा रहता है। शर्करा का जो मतलब जो हमारा डीऑक्सीराइबोज शर्करा है, इसका पहला कार्बन परमाणु, देखिए इसका पहला कार्बन परमाणु जो ये वाला है, पहला कार्बन परमाणु, पहला है, दूसरा, तीसरा और चौथा और ये 5वां। तो 5वां तो वलय से अलग रहता है संरचना से ही, इसके बॉन्ड से। तो देखिए इसका जो शर्करा का पहला कार्बन परमाणु हमेशा नाइट्रोजन क्षारक के साथ ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़ा रहता है। तो अब देखिए ग्लाइकोसिडिक बंध क्या होता है, देखिए आपको बता देता हूँ इसे। देखिए जो बंध ग्लूकोज और फ्रक्टोज के साथ जुड़े होते हैं वो ग्लाइकोसिडिक बंध बंध कहते हैं उन्हें। जैसे कि जो बंध जो होते हैं, जैसे कि जो बॉन्ड होते हैं वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज को एक साथ जोड़ते हैं, उन बॉन्ड को हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। तो ये जो हमारा पहला बॉन्ड होता है ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ा रहता है। और देखिए ये पहला जो राइबोज शर्करा डीऑक्सीराइबोज शर्करा का पहला बॉन्ड होता है वो ग्लाइकोसिडिक बंध से जुड़ा रहता है। और ग्लाइकोसिडिक बंध क्या है, जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज को एक साथ जोड़ते हैं। और आगे देखिए, जबकि जबकि तीसरा तथा 5वां कार्बन परमाणु हमेशा फास्फेट अणु के साथ जुड़ता है। क्या कह रहा है कि जो इसका तीसरा और 5वां जो कार्बन परमाणु होता है वो फास्फेट अणु के साथ जुड़ता है। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा है तीसरा जो हमारा है, यहाँ पे तीसरा ये फास्फेट अणु के साथ जुड़ता है और जो हमारा 5वां है ये भी फास्फेट अणु के साथ जुड़ता है। और आगे देखिए क्या है, दो शर्करा अणु एक साथ एक दूसरे के साथ तीसरे कार्बन पर 5वें कार्बन के साथ एक फास्फेट अणु तथा फास्फोएस्टर बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। क्या कह रहा है कि दो शर्करा अणु एक दूसरे के साथ तीसरे कार्बन तथा 5वें कार्बन के साथ एक दूसरे के साथ, देखिए आप पहले वो खुद एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, कौन कौन, दो शर्करा, जो दोनों शर्करा है वो एक दूसरे के साथ दो शर्करा जुड़े रहेंगे। उसके बाद तीसरे कार्बन तथा 5वें कार्बन के साथ जुड़ते हैं। उसके बाद एक फास्फेट अणु फास्फो फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा जुड़ते हैं। देखिए फास्फोडाइएस्टर बंध क्या होता है, जो बंध अम्ल तथा एल्कोहल के साथ जुड़े रहते हैं उन्हें फास्फोडाइएस्टर बंध कहते हैं। जो किसके साथ, जो अम्ल तथा एल्कोहल के साथ जुड़ते हैं, जो अम्ल और एल्कोहल को जोड़ते हैं जिस बॉन्ड पर, उसे फा फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। तो जो हमारा इसका राइबोस डीऑक्सीराइबोस शर्करा का तीसरा और 5वां जो परमाणु है, कार्बन परमाणु, वो क्या करता है, वो अम्ल और एल्कोहल को जोड़ता है, उसके साथ जुड़ा रहता है। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, फास्फेट अणु या फास्फोडाइएस्टर बंध। तो बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद है कि आपको यह टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।